जय श्री गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, एक बार फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो मित्रों, आप सभी में और मुझ में भी भगवान सीताराम का वास है, ऐसा मानते हुए सारे जगत में एक ही शक्ति का निवास है। जगत के सभी अणुपरमाणु, जीव जंतु, वनस्पति, पदार्थ सब में सिया राम जी का वास है, ऐसा जानते हुए मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। मित्रों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई छोटी मोटी वीडियो और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मित्रों, आजकल जो है टीवी चैनलों पर हमारे तुलसीदास जी, जो बाबा तुलसीदास हैं, उनके द्वारा रचित एक चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई पर बहुत सारा विवाद हो रहा है। जो धर्म को नहीं जानते हैं वो भी झंडा ऊंचा कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है। अरे भाई, पहले पूरी रामायण पढ़ो, पूरा रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस को समझो, जानो, आप उस अवस्था में पहुंचो, साधु संत बनो, ज्ञान विज्ञान जानो, तब जाकर के बहस करो। मित्रों, हमारे गुरु जी कहते हैं, आदमी का जैसा भाव रहता है, जैसा मस्तिष्क रहता है, जैसी मानसिक स्थिति होती है, वो उसी प्रकार से गुण अवगुण को अपनाता है। तो मित्रों, ये लोग न तो साधु हैं, न तो संत हैं, न तो धर्म जानते हैं, न तो कुछ ज्ञान है। हाँ, अपने व्यापार के लिए कुछ पुस्तकों की रचना कर दी है नकल मार के, और कुछ उसमें त्रुटिपूर्वक जो है विज्ञप्तियाँ जो है डाल दी हैं, कुछ लाइनें डाल दी हैं। शांति तो दूर, वो समाज में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और नेता बने पड़े हुए हैं। तो इन अराजक तत्वों से आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो है हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी राजनीतिज्ञ हुए टॉप टू बॉटम, अपने नेम फेम के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए कुछ ऐसे ग्रंथों, ऐसे किताबों का निर्माण किया, रचना करी, उन्हें प्रकाशित किया, अपने को हीरो बनाने के लिए, चाहे समाज किधर भी जाए, समाज में अशांति फैले, कलह उत्पन्न हो, इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। समाज के सुधारक केवल साधु संत हो सकते हैं, जो समाज से प्रेम करते हैं, जो लोग से प्रेम करते हैं, वही साधु संत होते हैं। इस पर एक चौपाई कह देता हूँ, एक दोहा कह देता हूँ कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा सरी। तो साधु संत वो होते हैं जो लोक का कल्याण करते हैं, नेता नहीं होते हैं। ये जो नेता हैं, हम लोगों को, आपको मूर्ख बना करके कलह उत्पन्न कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, ताकि हम भ्रमित हों, आपस में लड़ें, बटें और उनकी एक अलग से पार्टी तैयार हो और वो लोग हमें अलग प्रकार से शोषण करें, तब तो वो प्रसन्न है। और वो सब यही काम कर रहे हैं, हमें शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, जो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलती है, या ऐसा व्यक्ति जो बोलता है
निश्चय रूप से वो षड्यंत्रकारी है। तो सबसे पहले हमें अपने धर्म के बारे में जान लेना चाहिए कि धर्म है क्या, ये शूद्र क्या है, ये क्षत्रिय क्या है, ये ब्राह्मण क्या है, ये सब जानना होगा। तो सबसे पहले तो हम रामायण में जो कुछ लिखा है उसमें से एक चीज उठा लेते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह रामायण स्वयं कहती है। रामचरितमानस बाबा तुलसीदास खुद लिखते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी। बाबा तुलसीदास का यही दृष्टिकोण है कि सिया राम का हर प्राणियों में वास है, वो किसी से विरोध नहीं करते हैं या वो किसी का विरोधी नहीं है। तो ये मानस की चौपाई हुई, और भी बहुत सी चौपाई हैं। नाना विधि राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो ये जो है राम का अवतार जो है विभिन्न स्वरूपों में होता है। अरे हमारे स्वरूप में भी होता है और आपके भी स्वरूप में होता है। जितने भी मानव जातियां हैं सबके स्वरूप में होता है। यानी कि हर जीव जंतु में भगवान राम का वास है। रमनते यस्मिन योगिन सह राम, यानी कि जो शक्ति हम सब में भ्रमण करती है, जिसके योग के कारण, जिसके जुड़ने के कारण हमारा जीवन संचालित हो रहा है, वो शक्ति वही राम है। तो इसीलिए उन्होंने कहा सिय राम में सब जग जानी। वो जो है दो प्रकार की शक्ति होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये दोनों का काम होता है, क्योंकि ये जो है सृष्टि ही पॉजिटिव निगेटिव है। ये इसी प्रकार की है। गुण और दोष इस सृष्टि में विद्यमान है। बिना गुण और दोष के सृष्टि रह ही नहीं सकती। जैसे रात है दिन है, ये रात दिन बना है। अब केवल दिन ही दिन हो ऐसा संभव नहीं है, केवल रात ही रात हो ऐसा भी संभव नहीं है। इसके बाद ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है जिससे हम जान करके अपने जीवन का संचालन ठीक ठीक से करते हैं, वही ज्ञान होता है, वही धर्म होता है। धार्येत इति धर्म। हम अपने जीवन को जिस प्रकार से सुखी करें, शांतिपूर्वक जो है जीवन का यापन करें, निर्वाह करें, लोक कल्याण करें, अपना विकास करें, वही धर्म हो सकता है, उसी को धारण किया जा सकता है। तो धार्येत इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरे का गला काट देना, दूसरे की सामान चोरी कर लेना, दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को जो है गाली गुप्ता निंदा देना, ये सब क्या है? ये सब अधर्म है। अर्थात जिस क्रियाकलाप के द्वारा हम समाज का हनन करते हैं, समाज को क्षति पहुंचाते हैं, वो अधर्म है। और जिस क्रियाकलाप के द्वारा हम प्रेम करते हैं, सुख शांति स्थापित करते हैं, ये समाज को सुव्यवस्थित करते हैं, वही धर्म है। यही विश्व धर्म है, जिससे विश्व का कल्याण हो, वही धर्म है। तो अब हम आ जाते हैं चौपाई के बारे में, जो चर्चा का विषय बना है कि ये गलत है वो गलत है। अरे पहले धर्म तो जानो। जब बाबा तुलसीदास स्वयं लिखते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, सब में सिया राम का वास है, तो वो क्यों जो है विरोधाभास तुम लोग उत्पन्न कर रहे हो? अरे सुख शांति से सबको जीने दो, कुछ ऐसा काम करो कि समाज व्यवस्थित हो सके। चलो अब चौपाई पर आ जाते हैं। तो सभय सिंधु गहि प्रभु पद केरे, क्षमाहु नाथ सब अवगुण मेरे। अब भैया समुद्र जड़ बुद्धि था, मूर्ख था, उसकी बुद्धि शुद्रतम थी, वो क्षुद्र था। तो वो जो है क्या किया, कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए जो है वो चुपचाप बैठा रहा, कोई उपाय नहीं किया कि भगवान जी जो है सागर के पार जा पाए। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, 3 दिन तक प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद
जब ये समुद्र नहीं मानता है तो वो धनुष बाण उठाते हैं, उस पर अग्नि बाण जो है संधान करते हैं। तब डर के मारे समुद्र जो है उपस्थित होता है। जो भी कुछ रहा हो उस समय की जो बात है, उस स्थिति को प्राप्त करके उस स्थिति में पहुंच करके हम उसका विज्ञान जानते हैं। तो समुद्र जड़मती है। वो जो है मानस के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि समुद्र मूर्ख है, जड़मती है, उसकी बुद्धि जो है शुद्रतम है, वो शुद्र है, वो अज्ञानी है। तो भगवान तो पहले सोचे कि जो है ये मान जाएगा, तो प्रार्थना किए, नहीं माना तो अग्नि बाण उठाए, धनुष पर धारण किए और चढ़ाए। तो जब वो देखा तो वो जो है भयभीत हुआ, सामने उपस्थित हुआ। तो कहता क्या है, सभय सिंधु गही प्रभु पद केरे, क्षमा नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। कि हे प्रभु, मेरे जो भी अवगुण हैं उन्हें क्षमा करिए। तो भगवान श्री राम ने भी क्षमा किया, उसको दंडित नहीं किया। पहले इस स्थिति को समझो कि प्रभु श्री राम ने किया क्या। उसको फांसी दे दिया कि कारावास दे दिया कि उम्र कैद कर दी। अरे भैया, समुद्र ने विनय करी और प्रभु श्री राम ने उसे क्षमा कर दिया, कोई दंड नहीं दिया, कोई प्रताड़न नहीं किया। तो क्या तुम प्रभु श्री राम हो? उस चौपाई का गलत अर्थ निकालोगे? अपनी बुद्धि सही करो भैया, राजनीति करना छोड़ो। हम साधारण मनुष्यों को जीने दो, बढ़िया से जीने दो। इस समाज में आग लगाने का प्रयास मत करो। आगे बढ़ते हैं कि ये जो गगन है, अग्नि है और पवन है, जल है, ये जड़ है। ये जड़ ही रहेंगे प्रभु, और आपने इनको ऐसा ही बनाया है। तो जो भी मेरे अवगुण हैं प्रभु, इन अवगुणों के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो समुद्र ने जो है ऐसा किया और भगवान श्री राम ने उसको माफ भी कर दिया, क्षमा भी कर दिया। अब आगे क्या कहता है समुद्र, प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी, प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। अब इस बात को समझते हैं कि प्रभु, मैं अज्ञानी था, मैं जान नहीं पाया, तो आपने धनुष बाण उठाया, अग्नि बाण उठाया, तब मैं डरा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, केवल विनय करते, तो मेरे पास उतनी बुद्धि ही नहीं थी कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है, अनुनय विनय का मतलब क्या होता है। विनय को मैं जानता नहीं, प्रार्थना को मैं समझता नहीं, क्योंकि मैं जड़ बुद्धि हूँ। समुद्र तो जड़ ही बुद्धि था, उसको प्रार्थना कहाँ से समझ में आती। अरे भैया, मूर्ख के सामने कितना भी उसका गुणगान करो, वो कुछ नहीं जान पाएगा। हमारे देहात में एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजावे और भैंस बैठ पगुरावे। भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस बैठ पगुरावे। तो बीन बजाने से भैंस जो है भैंस ही रहेगी। तो वो समुद्र था, उसको समुद्र समझिए, पशु के समान समझिए। और पशुवत लोग प्रार्थना नहीं जानते, प्रार्थना होती क्या है उसका ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान श्री राम ने तो पहले प्रार्थना करी, और प्रार्थना न सुनने के कारण जो है उसके बाद उन्होंने एक उपाय किया, धनुष बाण लाए, अग्नि बाण संधान किए, सोचे कि इससे कुछ उपाय निकल जाएगा। तो उपाय हुआ, प्रार्थना की विद्या जो है काम नहीं आई। सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा होता है उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है भैया। तो जो जिस पद पर है, जिस लायक है, उसको उसी भाषा में समझा जाता है, समझाया जाता है। मूर्ख को उपदेश देने से कुछ फायदा नहीं। अरे मूर्ख से सीधा जो है सवाल जवाब करो, तब जो है
उसके समझ में आएगा। तो भगवान श्री राम ने वही किया। तो वो जो समुद्र जो है भयभीत होकर के आया, तो उसने खुद कहा कि मैं प्रार्थना वर्थना कुछ नहीं जानता था प्रभु, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, अच्छी शिक्षा दी, यही उपाय है। समुद्र खुद कह रहा है कि प्रभु भले कीन मोह सिख दीनी, कि हे प्रभु आपने भला ही किया जो मुझे शिक्षा दी। क्या दी? शिक्षा दी। अब ताड़ना का मतलब आगे समझिएगा, ताड़ना और शिक्षा में भेद क्या है। यहाँ पर शिक्षा की बात करी है, न कि ताड़ना। आप कोई भी अर्थ लगा लीजिए, आपके मन को मैं बदल नहीं सकता, जैसी आपकी मर्जी वैसी जो है आप जो है, ताड़ना के अनेक अर्थ हैं, आप वैसा करिए। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, समुद्र खुद कह रहा है कि प्रभु भल कीनी मोह सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, कि हे प्रभु आपने मुझे जड़ बुद्धि बनाया था तो मैं ऐसा था, और आपने धनुष बाण उठा करके अग्नि बाण संधान करके मुझे शिक्षा प्रदान किया, और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, बोलिए। अब आगे समुद्र कहता क्या है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब लोग कहते हैं, चर्चा हो रही है कि समुद्र विलेन है, समुद्र क्या नाम है, आतंकवादी है, और समुद्र जो है दुष्ट है। अरे वो दुष्ट उष्ट नहीं है भैया, ना तो वो आतंकवादी है, ना तो वो विलेन है, वो वैसा ही है, जड़ बुद्धि है, मतिमंद है, शूद्र है, उसे ज्ञान नहीं है। अब तुम बना रहे हो विलन। वो क्या AK-47 लगा करके श्री रामचंद्र जी को रास्ता नहीं दे रहा था, या वो जो है संतरी मंत्री बैठा रखा था, जो है पहरा दे रहा था कि अब जाने नहीं देंगे। अरे वो कुछ नहीं कर रहा था, उसकी स्थिति ही वैसी थी, वो जड़मती है, जड़ बुद्धि है। तो उसने स्वयं कहा, उसका समाधान स्वयं ही समुद्र कर रहा है, तो आप अपनी गणित क्यों लगा रहे हो? यानी षड्यंत्र करना है, यही आपकी इच्छा है, मनोकामना है कि षड्यंत्र करो, हिंदुओं को भड़काओ, आपस में लड़ाओ। ये तुम्हारा षड्यंत्र नहीं है तो है क्या? चौपाई कुछ और कह रही है, वहां की परिस्थिति कुछ और है, तुम अपनी गणित जो है उसमें घुसेड़ रहे हो। अपनी गणित मत घुसड़ो भैया, ये तो षड्यंत्र है। हमारे हिंदुओं में मतभेद पैदा करना है, मतभेद पैदा कर रहे हो, हमें लड़ा रहे हो। आगे सुन लीजिए। अब इन मंत्रियों से पूछा जाए कि क्या कभी ढोलक बजाए हो, क्या कभी सारे गामा पाधा निशा ये सब गाया है, बजाया है, जानते हो? अरे कभी कभी देख लिया करो, संगीतकारों को बुलाते हो मनोरंजन के लिए, तो वो स्टेज पर करते क्या हैं, पहले देख लो, समझ लो कि वो करते क्या हैं। तो आपने देखा होगा, आप अपनी बुद्धि लगाइए मित्रों, मैं प्रमाण दे रहा हूं कि स्टेज पर होता क्या है, प्रत्यक्ष आप आज के बाद देखिएगा कि स्टेज पर क्या होता है। अब होता क्या है, हारमोनियम वादक एक स्वर निकालता है, तो तबले वाला उसकी रस्सी टाइट करता है, यानी कि उसको ताड़ता है, उसकी देखरेख करता है, मिलाता है, उसको जो है उस स्तर में लाता है, ताकि कि वो जो ढोलक है वो जो सही स्वर में बजे। अब तुम लाठी लेकर के या हथौड़ी लेकर के या मुगदर लेकर के ढोलक बजाओगे तो वो बजेगी? अरे देखो, प्रमाण से प्रमाणित करो। स्टेज पर जब इस संगीतकार बैठते हैं, सारे साजिंदे बैठते हैं, तो वो सारे वाद्य को एक स्वर में मिलाते हैं ताकि वो बराबर बजे, कोई इधर उधर ना जाए, यानी ताल से ताल मिले। तो हारमोनियम वाला जो है हारमोनियम का स्वर निकालता है, तबला वाला उसको जो है टाइट करके यानी कि उसको खींच करके उस स्तर पे लाता है। तो हारमोनियम और तबले का स्वर जो है एक समान हो जाता है, तब कहते हैं कि ये जो है मिल गया। उसके बाद जो है गायक गाता है, हारमोनियम तबला ढोलक सब एक साथ मिले हुए होते हैं, एक साथ मिल करके क्या करते हैं, संगत करते हैं। तो ये होती है संगत। और तुम क्या कर रहे हो, संगत करवा रहे हो कि जो समाज में जो है भ्रम पैदा कर रहे हो। अरे
समाज में संगति लाओ, उसमें लय पैदा करो ताकि लोग मिलजुल करके एक दूसरे के साथ चलें, ये जीवन का गीत सुगम संगीत बने। अरे ये होता है संत भाव, ये होता है संत भाव। तुम तो कहते हो ढोलक को पीटो, वही ताड़ना होता है, लेकिन ये ताड़ना ओढ़ना नहीं होता है। तुम तो अपनी गणित लगा रहे हो भैया, अपनी गणित लगा रहे हो, अपनी कामना जो है सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। गंवार, भैया गंवारों की देखरेख करनी पड़ती है। अगर मेरा पुत्र गंवार होगा तो उसको मैं प्रशिक्षित करूंगा, उसको शिक्षा दूंगा, उसको ताड़ूंगा, हो सकता है उसको आवश्यकता पड़े तो डंडे से मारूं, तो वो मेरा पुत्र है। समाज में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको जो है देखना पड़ता है, उनको शिक्षित करना पड़ता है। वो मूर्ख हैं तो उनके लिए जो भी विधि अपनाई जाती है, चाहे भाषा के द्वारा उनको डांटा जाता है, डपटा जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, ताड़ित किया जाता है, वो सही है। अरे भैया जब तक किसी को सिखाओगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, उसको दंड नहीं दोगे तो वो जो है सही रास्ते पर आएगा नहीं, वो समाज को जो अव्यवस्थित करेगा। तो समाज की व्यवस्था बरकरार रहे, सुख शांति रहे, तो दुष्ट लोगों को, गंवारों को, मूर्खों को सीख दी जाती है। विधि जो भी हो समय समय पर प्रताड़ित भी किया जाता है, दंडित भी किया जाता है। जो जैसा रहता है उसके साथ वैसा जो है अपनाया जाता है। गुरु के पास जाते हो, शिक्षण संस्थाओं में जाते हो, तो क्या वहाँ पे ताड़ा नहीं जाता है आपको, या दंड नहीं दिए जाते हैं? अगर वो कर्म जो है शिक्षण संस्थान करना बंद कर देंगे तो क्या आपके बच्चे सुधरेंगे? वो तो सुधर ही बने रहेंगे। तो ये हो गया ढोल और गंवार। शूद्र भी हो गया। प्रशिक्षण देना यानी ज्ञान देना। किसको ज्ञान की आवश्यकता है? जो अज्ञानी है। तो अज्ञानी कौन है? जो शूद्र है, जिसको ज्ञान नहीं है। साक्षात जो है मैंने बता भी दिया कि ये जो है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वही शूद्र होता है, कोई और शूद्र नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है। जाति तो हमारी बनाई हुई है। तुम जो है गढ़ रहे हो चौपाई का मतलब ही गलत सिद्ध कर रहे हो, यानी कि अपनो मनो कामना सिद्ध करने के लिए समाज को बर्बाद कर दोगे। तो ये षड्यंत्र है, राजनीति है। अब आ जाते हैं ढोल गंवार शूद्र तो हो गया, पशु नारी। अब पशु, अरे कुत्ते पालते हो, प्रशिक्षित करते हो, उसको सिखाते हो, उसका एक स्थान बनाते हो और बताते हो कि यहीं पे बैठना है, वहीं पे बांध कर रखते हो। अगर पशु को भी शिक्षा देते हो तो वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। मैंने दी है, कुत्ता पाला है, उसको रखा है कि भैया ये दरवाजा है, दरवाजे के अंदर किचन में नहीं जाना है, तो वो डंडे से ही डरता था और वहीं पे बैठा रहता था, और उसकी आदत बना दी तो बेचारा उसी जगह आकर के बैठता था। हम रोटी देते थे, उसको आदत पड़ गई, वो भी शिक्षित हो गया। अब आगे बताता हूँ कि पशु, अब तो जो है 30-35 साल पहले मैं हल भी जोता हूँ, तो मैं 9 बाँव किया हूँ भैया। वो भी कैसे? डंडे से ही पशुओं को खोद दिया जाता है कि तुमको बाएं मुड़ना है। बैल को हम खोद देते थे, बाँव 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 डंडे से खोदते थे, उसको पता चलता था। उसको मैं पीटता नहीं था, बस डंडा होता था, उसे इशारा कर देता था, खोद देता था, तो वो बाएं दाएं बाँव कहता था तो बाएं मुड़ता था। यानी कि बाएं तरफ जब खोदता था तो वो जो है मुड़ता था बाएं तरफ, दाहिने तरफ जो है डंडा से खोदने पे जो है वो दाएं मुड़ता था। तो वहां पर पशुओं को दंडित किया जाता है। ऐसा नहीं कि खेत जोतते समय आप मूंगधर ले लो या गधा ले लो, अब बैल को खूब पीटो, उसकी कमर तोड़ दो। अरे तुम बस केवल एक ही विद्या जानते हो, हमारे सनातन धर्म में फूट डालो और भड़काओ, और अपना जो षड्यंत्र बना रखे हो उसको पूरा करो, तो तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होने वाली नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े साधु संत महात्मा अभी जो है समाज में मौजूद हैं। जो तुम्हारी योजना है बन रही है वो विफल हो जाएगी, और मैं वही कर रहा हूँ कि ऐसी योजना बना करके
समाज में अशांति फैलाने का प्रयास मत करो। अब नारी, तो नारी को हम बेपर्दा करके तुमको सौंप दें, तुम तो जो है वही काम करते हो, बने हो नेता, रात को 2-3 बॉटल चाहिए और भी चाहिए। और सब जानते हैं इन लोगों को चाहिए क्या जो बोल रहे हैं। दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे और प्रोफेसर बन रहे हैं, राजनीतिक बन रहे हैं। तो भैया ये प्रोफेसर है, दारू शराब सिगरेट गांजा भांग पीने वाले प्रोफेसर हैं, ये यही करेंगे। कोई कम्युनिस्ट बन रहा है तो कोई फलां ढिंका। अरे भैया पहले आदमी तो बन जाओ, धर्म को जान लो। तो ये तुम्हारा षड्यंत्र है। मित्रों, एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि ये जो ताड़ना शब्द चौपाई में है, ये अपने जगह पे सही है और ऐसा होना चाहिए। आप संगीत का प्रोग्राम देखेंगे और देखिए, समझिए कि वो ढोलक वादक, तबला वादक हारमोनियम के साथ क्या करता है, पहले मिलाता है तो मतलब उसको एक साथ मिलाने का प्रयास करता है, तो वो ताड़न करना होता है, ताड़ित करना होता है। और क्या नाम है, गंवार को प्रशिक्षित किया जाता है। चाहे जैसे भी करो भैया, दंड देकर करो चाहे जैसे भी करो, तो ताड़ना गलत नहीं है। हमको उसको शिक्षित करना है, माध्यम जैसे भी हो, जैसे भी जो भी माध्यम अपना करके हमारा मकसद है कि शिक्षा प्रदान करना, न तो उसको जो है फांसी पर लटका देना। ये तुम्हारी मानसिकता है। अरे गुरु के पास जाओगे तो वो थोड़ा मोड़ा दंड तो देगा ही देगा। तो ये हुआ, गंवार हो गया। शूद्र को आप जानते ही हैं, अज्ञानी है, उसको भी मतलब शिक्षा दीक्षा देने के लिए विधि विधान तो अपनाया ही जाता है, ताड़न भी किया जाता है, प्रताड़ित भी किया जा सकता है, कोई दंड भी दिए जा सकते हैं। तो ये गलत कहाँ से हुआ? वो चौपाई गलत मान तो छोड़ दो भैया। क्या नाम है, बच्चे पैदा कर दो, वो भूसा में डाल दो, गोबर में डाल दो। वो मतलब जो मिट्टी उट्टी लपेटे हुए है तो उसको जो है उसी तरह रहने दो, उसको सिखाओ मत। अगर वो शौच कर दिया तो कपड़े मत बदलो, उसी तरह रहने दो। वो तो बेचारा शूद्र है, वो अपने खुद कर लेगा। अरे भैया, सिखाना कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपना प्रयास किया और एक स्तर पर समाज में जो हो रहा है उस स्तर पे आकर के मैंने वो बात करी और एक संत भाव से बात करी कि आवश्यकता हर एक चीज़ की होती है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ प्राप्त हुआ होगा। आप वीडियो में अंत तक बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं अगली वीडियो बनाऊं और आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। नमस्कार।